गांव की दुनिया, धूल भरी कच्ची गलियां, कहीं कहीं टपकती हुई झोंपड़ियां, मिट्टी से सनी दीवारों पर चढ़ती बेलें और बीचों बीच बहती एक छोटी सी नदी। ये था शिवपुर गांव। यहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती थी, दूधियों के मटकों की छनक और दूर कहीं किसी किसान के बैल की घंटी की टन टन सुनाई देती थी। हवा में गोबर के उपले और मिट्टी की सौंधी महक घुली रहती थी। इसी गांव के छोर पर एक पुरानी नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां अजय नाम का एक युवक अपने माता पिता की विरासत में मिले छोटे से खेत के सहारे अपना जीवन बिता रहा था। अजय करीब 25 साल का, मजबूत कंधों वाला, गेहुआ रंग, भूरी आंखें और चेहरा हमेशा हल्की मुस्कान से दमकता हुआ। गांव में उसे सब प्यार करते थे, उसकी मेहनत, ईमानदारी और नम्र स्वभाव के कारण। अब अजय के जीवन में एक नया मोड़ आया था। उसकी हाल ही में शादी हुई थी। गांव से कुछ मील दूर के गांव से एक सुंदर, भोली भाली दिखने वाली लड़की सुहानी उसके जीवन में आई थी। शादी के दिन गांव भर में हंसी खुशी का माहौल था। ढोलक की थाप, मिठाइयों की मिठास और रिश्तेदारों की चुहल ने माहौल में रंग भर दिया था। अजय ने सोचा था, अब जीवन संगीनी आई है तो जीवन भी रंगीन हो जाएगा। खेत में भी साथ, घर में भी साथ, जीवन में भी साथ। लेकिन किसे पता था कि आगे उसका सपना एक अलग ही रंग ले लेगा, और वह भी कड़वा, बहुत कड़वा। पहला मोड़, आलस की शुरुआत। शादी के बाद के पहले कुछ दिन तो सुहानी बड़ी सज धज कर, मुस्कुराते हुए इधर उधर टहलती रही। गांव की औरतें उसे देखकर कहती, वाह कैसी सुंदर बहू मिली है अजय को, एकदम गुड़िया जैसी। पर धीरे धीरे अजय ने नोटिस करना शुरू किया, सुहानी घर के कामकाज से दूर ही रहती। अगर अजय सुबह उठकर पानी भरने जाता तो सुहानी करवट बदलकर फिर सो जाती। अगर वह चूल्हा जलाता तो सुहानी आईने में अपनी चूड़ियां निहारती रहती। एक दिन अजय ने प्यार से कहा, सुहानी थोड़ा आंगन बुहार दोगी? तो सुहानी ने पेट पकड़ लिया और कराहते हुए बोली, पेट में बड़ी जोर की मरोड़ उठ रही है। अजय घबरा गया। तुरंत घर के बुजुर्गों से घरेलू इलाज पूछा, लेकिन कुछ ही देर में देखा सुहानी तो बाहर आंगन में बैठी धूप सेंकते हुए आम के अचार छक रही थी। शुरुआत में अजय ने इसे हल्के में लिया, सोचा नई नई शादी है, समय के साथ सब सीख जाएगी। पर दिन बीतते गए। अब तो आलस्य ने विकराल रूप धारण कर लिया था। सुहानी हर छोटे बड़े काम से पहले बीमार हो जाती। कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, कभी हाथ में चोट लगने का नाटक। अजय के लिए हर दिन एक जंग बन गया। वह खेत में दिन भर पसीना बहाता, फिर घर आकर खाना बनाता, बर्तन मांजता, झाड़ू लगाता और थक कर चूर हो जाता। दूसरा मोड़, गुरुजी के पास उम्मीद की किरण, अजय के लिए अब हर दिन एक बोझ बन गया था। सुबह आंख खुलते ही सामने ढेरों काम बिछे मिलते, पानी भरना, चूल्हा जलाना, गायों को चारा देना, खेतों के लिए हल तैयार करना। सुहानी हर बार बहाना बना देती, आज जी मिचला रहा है, आज बहुत कमजोरी है, आज बदन में कंपकंपी हो रही है। अजय का धैर्य अब जवाब देने लगा था। रातों को वह चुपचाप नीम के पेड़ के नीचे बैठा, चांद को ताकता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी इसी तरह बीत जाएगी? क्या कोई रास्ता नहीं? एक दिन गांव के बुजुर्ग चाचा ने सलाह दी, बेटा अजय, जब जीवन में कोई राह न सूझे तो गुरुजी के पास जाना चाहिए, वे बड़ी से बड़ी उलझन सुलझा देते हैं। अजय को एक उम्मीद की किरण दिखी। अगली ही सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह गुरुजी के आश्रम के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या गुरुजी मेरा दुख समझ पाएंगे? क्या उनके पास कोई जादू है? तीसरा मोड़, गुरुजी का ज्ञान। गुरुजी का आश्रम गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी की तलहटी पर था। आश्रम के चारों ओर आम, पीपल और बेल के घने वृक्ष थे। हवा में चंदन और तुलसी की भीनी महक फैली हुई थी। अजय ने झुककर गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी सफेद दाढ़ी वाले, तेजस्वी आंखों वाले वृद्ध साधक थे। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि कोई भी अपना दुख उनके सामने रखते ही हल्का महसूस करता। गुरुजी ने स्नेहपूर्वक अजय को बैठने का इशारा किया और पूछा, बोलो पुत्र, क्यों मुख पर चिंता की रेखाएं हैं? अजय ने झिझकते हुए अपनी सारी कहानी सुना दी। कैसे उसकी पत्नी काम से जी चुराती है, कैसे हर बार बीमारी का बहाना बनाती है और कैसे उसका जीवन नर्क बन गया है। गुरुजी ध्यान से सब सुनते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, पुत्र,
चिंता मत कर, न समस्या बड़ी है न समाधान कठिन, बस थोड़ा धैर्य और चतुराई चाहिए। अजय ने उम्मीद से उनकी ओर देखा। गुरुजी ने आगे कहा, मैं एक विशेष दवा बनाऊंगा, इतनी कड़वी दवा कि जिसे पीते ही इंसान सुधर जाए। लेकिन दवा पीने के लिए जरा सा दबाव भी चाहिए, इसलिए साथ में एक मोटा कोड़ा भी रखना। लेकिन ध्यान रहे, कोड़े से मारना नहीं, बस दिखाना है। अजय ने श्रद्धा से सिर हिला दिया। गुरुजी का हर शब्द उसे अमृत जैसा लग रहा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक कथा आपसे न छूटे।